तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो कल हमारा जो केस एक अधूरा रह गया था, आज उसके बारे में हम बात करेंगे जाहिर तौर पर। तो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला था वो, क्योंकि एक 20 साल के लड़के द्वारा किया गया था अपने ही परिवार का खून इतनी बेरहमी से। तो आप इससे यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलयुग का समय है और ऐसे में चीज़ें काफ़ी विरुद्ध होना तो जायज़ सी बात है। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें होगी। लेकिन जो हमने कल बात की थी, तो हमने केस के बैकग्राउंड की बात की थी, जहाँ हमने जो उसने किया था उसके बारे में बात की, फैमिली के बारे में बात की थी और बात की थी इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी सी। लेकिन आज भी उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूँगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज के टॉपिक में, जो कल से शायद कल मतलब अगर कल का थोड़ी समरी दी जाए तो अर्जुन, जो एक 20 साल का लड़का है, उसने अपने परिवार का खून कर दिया था बहुत बेरहमी से। और मतलब जो उसने किया वो सच में दिल दहला देने वाला था। और मतलब इसलिए ज़्यादा था क्योंकि वो काफ़ी वेल मैनर्ड था, इंट्रोवर्ट टाइप का मतलब लड़का था, और अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहा था, जिम जाता था, और बॉक्सिंग प्लेयर था जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसे प्राइज़ मिला था 9,000 रुपये का। तो मतलब जितने भी पड़ोसी थे उनसे जब पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा वेल मैनर्ड था। तो ऐसे में एक ऐसे इंसान द्वारा ऐसी चीज़ करना इतनी बेरहम तरीके से, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी चौंका देगा आपको। और जो चीज़ आपने कभी सोची नहीं होगी वो चीज़ हो जाती है। लेकिन ऐसे में अगर हम उससे आगे की बात करें, तो इन्वेस्टिगेशन की हमने थोड़ी बात की थी कि जो मतलब उसकी खून से सनी हुई स्वेट शर्ट थी, और जो मतलब एक आर्मी नाइफ़ था, उसको ढूंढने के लिए जो है पुलिस गई थी। उसने पहले बता दिया था कि मैंने कहाँ पर चीज़ें रखी है, तो उसे भी साथ ले जाया गया और उसने बताया कि मैंने कहाँ पर वो फेंकी है। तो उसके बाद जाहिर तौर पर वो मिली उस जगह से, और पूरी तरह से वहाँ से मतलब आर्मी नाइफ भी मिला, और जो स्वेट शर्ट थी वो भी पुलिस को बरामद हुई। और उसके बाद फिर उसे उसके घर ले जाया गया ये चीज़ करने के लिए कि उसने सिनेरियो क्रिएट करने के लिए दोबारा से, मतलब कि उसने कैसे कैसे चीज़ें की प्रैक्टिकली उसका बताने के लिए। उसने मतलब पहले सो के उठ के मतलब कहाँ से क्या क्या किया वो सब कुछ। तो ऐसे में वो चीज़ करने के बाद, और उस समय जब वो चीज़ वो कर रहा था, तो उसके बिल्कुल भी मतलब गिलानी नहीं थी। गिलानी मतलब कि कुछ भी उसको उस चीज़ का अफसोस नहीं था। वो उसको मतलब एक तरह से ऐसे ही मान रहा था कि मैंने वो चीज़ कर दी है, लेकिन उसको थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा था कि उसने अपने माँ बाप को मार दिया है और बहन को भी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आप खुद मतलब एक तरह से सोच सकते हो उस चीज़ के बारे में, उसका सिनेरियो आप सोच सकते हैं अपने माइंड में कि आपके लिए परिवार आपका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसे में कोई भी एक अगर बच्चा है, तो वो अपने माँ बाप के लिए जाहिर तौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा कि इतनी बड़ी चीज़ कुछ, इतना अगर लड़ाई तो होती रहती है, जाहिर तौर पर आपको भी काफ़ी मार पड़ती होगी, गालियाँ सुनने को मिलती होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी बड़ी चीज़ कर दो। और सच में ये दिल दहला देने वाला है और काफ़ी हॉरिबल केस है जो। लेकिन जब मतलब बैक टू अगर केस में है, तो पुलिस को मतलब वहाँ पे उन्होंने जब वो सिनेरियो क्रिएट किया, उसके बाद अगर बात की जाए कि मतलब अर्जुन का पता कैसे लगा था, तो एक और एविडेंस ये था कि उसके जो मतलब चाबी थी, बाइक की चाबी थी, जो मतलब उसको उसके पापा ने ही दिलाई थी, राकेश ने। तो ऐसे में ये मतलब बिल्कुल हम नहीं कह सकते कि जो राकेश है वो जो उसके पिता थे वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा दोनों से ही प्यार करते थे, लेकिन उसने हमेशा उसको गलत उसमें ही समझा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कम मतलब आंका जाता है, अपनी बहन के कंपैरिजन मेरे साथ किया जाता है, उसको इतना ज़्यादा दिया जाता है। तो लेकिन जाहिर तौर पर पता नहीं उसके माइंड में ऐसा क्या आया कि उसने वो चीज़ की। लेकिन जो मतलब एक एविडेंस की बात की जाए, तो वो की मिली थी उसकी बाइक की जो चाबी थी, उस पर खून लगा हुआ था। और जो और एक शायद से घर की चाबी थी, उस पर जो है खून के धब्बे मिले थे। और फिर बाथरूम से भी जो मतलब वहाँ पर भी जो खून के छींटे थे वहाँ पर भी मतलब दिखाई दिए थे, और उसके थोड़े कपड़ों में भी लगा हुआ था। तो ये सब चीज़ें थी। और फिर वो मतलब जब वो बता रहा था उस बारे में कि मैं जिम में था, और मुझे नहीं पता कि कैसे मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ, लेकिन उस समय जब वो बता रहा था,
तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था जाहिर तौर पर, क्योंकि उस समय और उसने पहले से सोच के रखा होगा कि मैं ऐसे ऐसे बताऊंगा, लेकिन वो पुलिस के सामने फिर नहीं चलती और आप गलतियाँ कर ही देते हो। तो पुलिस के मतलब जो इसके जो मेन जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, उन्होंने ये बताया कि पहले जब उसके बात करने के तरीके से ही पता लग गया था उनको कि इसने ही मर्डर्स किए हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बता नहीं पा रहा था अच्छे से। और ऐसे में जाहिर तौर पर और उसका परिवार का मर्डर हुआ था और उसको मतलब थोड़ी सी भी मतलब ऐसा नहीं था कि दुखी था उसके लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी का अगर परिवार चला जाए तो उसका मतलब दुख जाहिर तौर पर फिर कितना ज़्यादा होगा। तो लेकिन उसको बिल्कुल भी चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तो बहुत सी चीज़ें थी जो उसके मतलब खिलाफ़ थी। और ऐसे में जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया 3 दिन के लिए, जहाँ पर उसे जेल में रखा गया और उसका जो है मेडिकल चेकअप करवाया गया कि इसको मतलब क्या दिमाग में सिम्टम्स क्या है कि इसने क्यों ऐसा किया। तो जाहिर तौर पर वो कुछ तो माइंड में ऐसा रहता है, तभी वो मतलब कि ऐसी चीज़ें करते हैं जो इतनी दिल दहला देने वाली है। तो जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट चेक की तो वो बिल्कुल नॉर्मल आई कि ये बस इसका शायद से थोड़ा मानसिक संतुलन उस समय हिल गया था, क्योंकि जाहिर तौर पर एक इतनी बड़ा जुर्म कर देना इतनी कम एज में, जहाँ पर उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरा इसमें फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और मुझे जितना भी मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है और इतने में मुझे खुश रहना चाहिए। लेकिन उसने जाहिर तौर पर इतनी बड़ी मतलब चीज़ को अंजाम दिया, और वो भी उस दिन जिस दिन उसके माता पिता की एनिवर्सरी थी। उसने वही दिन डिसाइड किया ये सब चीज़ें करने के लिए। तो ये एक बच्चे के द्वारा अपने माँ बाप का खून कर देना वो कितनी बड़ी चीज़ है, ये फिर आप सोच सकते हैं ऐसे ही। और अगर बात की जाए तो मतलब वहाँ पर छानबीन काफ़ी हुई, पड़ोसियों से जब पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि काफ़ी मतलब वो वेल मैनर्ड लड़का था और ऐसी कुछ मतलब उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। और वो अभी भी शौक में है कि कैसे उसने इतना बड़ा गुनाह किया, लेकिन चाहे तो अब उसने किया। और ऐसे में उसके साथ जो है फिर रिमांड पर भी लिया गया उसे काफ़ी ज़्यादा, ताकि ज़्यादातर उसको पता लगे कि उसने कितनी बड़ी एक गलती की है। तो वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला केस है जाहिर तौर पर, और काफ़ी ज़्यादा सदमे में डाल देता है। लेकिन वही है, तो अभी के लिए वो जो है जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल ये केस था। और कल की वीडियो में मैंने बात की थी इसके कि उसने कितनी बेरहमी से जो है अपने परिवार का खून किया था। और कोई बच्चा मतलब अपने माँ बाप के लिए इतना ज़्यादा दिल में इतना मतलब दबा के बैठा है, जहाँ उसने इतनी बड़ी चीज़ की। तो लोग बोलते हैं कि गुस्से में कई चीज़ें हो जाती है इंस्टेंट मोमेंट में, लेकिन उसने तो पूरी प्लानिंग कर रखी थी पहले से। उसके जो फ़ोन है फ़ोन में उसने सर्चेस कर रखा था कि कैसे मतलब चाकू से किस तरह से जो है मतलब मारा जाए। मतलब जो जिस तरीके से उसने किया था वो सब चीज़ें वो उसने पहले से इंटरनेट पर जब उसका फ़ोन चेक किया गया तो वहाँ से वो सब चीज़ें मिली। और एक शायद केमिकल होता है तो उसका यूज़ करके किस तरह से किसी इंसान को मारा जाए, तो वो भी मतलब उसमें देखने को मिला। और बहुत सी फ़ोटोज़ थी उसके मोबाइल में जहाँ पर मतलब बॉडीज़ मतलब लोगों की जो है बॉडी। तो उसके फ़ोन में मैं बात कर रहा था, अभी डिस्टर्बेंस हो गई थी थोड़ी, लेकिन जो उसके फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ोटोज़ थी जिसमें लोगों के मतलब बॉडीज़ पड़ी थी जिस पर उस तरह से ही अटैक किया गया था। और वो काफ़ी कुछ समय से जो है क्राइम मर्डर सीरीज़ देखने लग गया था, वेब सीरीज़ देख रहा था ऐसी जो मतलब मर्डर से रिलेटेड कि किस तरह से मतलब उसमें बताया जाता है जाहिर तौर पर। तो वो मर्डर में से रिलेटेड ऐसे चीज़ें देख रहा था, क्राइम पेट्रोल देख रहा था टीवी में। और काफ़ी ऐसी मतलब चीज़ें देख रहा था जिससे उसने पहले से ही ये प्लानिंग थी उसकी हफ्ते पहले से कि उसने ऐसी चीज़ करनी है। और वो काफ़ी समय से जो है बॉक्सिंग में या फिर जो उसका मतलब कॉलेज था, कॉलेज में भी उसने जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो फेल हो गया था और जो दूसरा सेमेस्टर था उसमें उसने एडमिशन नहीं ली थी। तो पूरी तरह से मतलब पढ़ाई से अलग हो गया था वो। और जो उसके कोच से बात की गई तो उन्होंने भी यही बताया कि ये काफ़ी समय से मतलब नहीं आया है बॉक्सिंग सीखने के लिए, और उसके बाद से वो गायब था मतलब जब उसे मेडल मिला था। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट शायद से वही एक जो जिसमें हमने कल भी बात की थी 1 दिसंबर जो मतलब डेट थी जहाँ पर कविता का बर्थडे था। और वहाँ पर
उसकी पिटाई कर दी थी राकेश ने, उसके बाप ने। और जाहिर तौर पर पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ तो मतलब उसने किया होगा, उसको सामने नहीं आया कि किस वजह से उसकी पिटाई की गई थी और उसकी जो है बेइज्जती भी की गई थी उसके पिता के सामने, जहाँ पर उसने ऐसा कहा था कि जो मेरे मतलब जब मतलब उसकी एक गर्लफ्रेंड थी तो उसको लेकर वो अपने बाप के मतलब राकेश के पास गया था और उसने बताया था कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन राकेश ने वो चीज़ पॉइंट आउट की कि तू बेरोज़गार है और तेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है और ऐसे में तू कैसे इसे पालेगा, और काफ़ी मतलब उसकी बेइज्जती कर दी थी काफ़ी खूब, और इसको मतलब काफ़ी बुरा लगा उसको। तो ये भी उसका कहीं ना कहीं मन में रह गई थी बात। और फाइनेंशियल जो पैसे का मतलब सीन था वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा था उसके लिए कि मुझे मतलब प्रॉपर्टी से ही बेदखल किया जा रहा है और यहाँ पर बैंक अकाउंट में मेरी बहन को 15 लाख रुपए जो उसमें डाले गए हैं, लेकिन मेरे 5 लाख है। तो वही सब चीज़ें एक तरह से वो इकट्ठी हो गई थी और इसी वजह से उसके दिमाग में पापा को लेकर इतना कुछ आ गया था। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उसने फिर अपनी माँ को और बहन को क्यों मारा, क्योंकि लेकिन बहन के साथ भी था, क्योंकि उसने एक बार मजाक में ही ऐसा कहा था। लेकिन जब पड़ोसी भी वहाँ पर थे, पड़ोसी ने कहा कि मजाक में उसने एक बार ऐसे कह दिया था कि मैं अपनी बहन की जो है जान ले लूँगा, मैं तो वो जान से मार दूँगा। लेकिन उस समय जो है जाहिर तौर पर सबने मजाक में लिया कि ऐसा कोई मतलब कैसे ही कर सकता है इतनी बड़ी चीज़। लेकिन माँ के साथ भी मतलब वो काफ़ी रूड था, क्योंकि माँ भी हमेशा जो है अपने मतलब राकेश की साइड लेती थी और उसे कहीं ना कहीं अकेला फील होता था। और जब उसकी पिटाई भी होती थी या फिर कुछ भी चीज़ या फिर ये सब चीज़ें हो रही थी तो माँ भी मतलब उसका ऐसा लगता था कि वो साथ दे रहे हैं, और ऐसे में ही वो अपनी फैमिली से उसको नफ़रत हो गई थी पूरी तरह से। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये शॉकिंग केस है और जाहिर तौर पर उसे अभी सज़ा मिलेगी और उम्र कैद ही होगी शायद, पता नहीं, अभी तो इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। लेकिन होगा तो शायद जेल में ही, क्योंकि उसने इतनी बड़ी जो चीज़ की है, एक तरह से हॉरिबल जो है केस सामने निकल जाता है। और हम सोचते हैं कि ऐसा कोई मतलब किसी इतना मतलब छोटा था और उसकी पूरी ज़िंदगी अभी लाइफ पड़ी थी आगे, और उसके माँ बाप उसके लिए भी करते थे, क्योंकि जाहिर तौर पर उसकी जो मतलब कॉलेज में या फिर जो बॉक्सिंग की फ़ीस थी या फिर वो जिम करता था, ये सब की चीज़ें खर्चे तो कर ही रहे थे। और साथ में जो उसके जो पिता थे राकेश, उन्होंने उसको बाइक भी दिला रखी थी। तो ये कहना कि उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है तो काफ़ी गलत था। तो ऐसे में ही उसका जो है फिर खातिरदारी की गई थी पुलिस के द्वारा, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है और काफ़ी सही ढंग से उसका और इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ये मेंटली डिस्टर्ब्ड ही होते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसने ये सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से, और कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर था अपने परिवार के लिए कि उसका ये गुस्सा फिर इसी रूप में उतरा, और काफ़ी दिल दहला देने वाला एक केस था। तो दोस्तों इस केस के लिए फिर ये कंप्लीट है, और अभी पता नहीं कि कितनी उसको मतलब सज़ा हुई, लेकिन जाहिर तौर पर वो बाहर तो अब नहीं निकलेगा जेल से, क्योंकि उसने इतना बड़ा कांड किया है। तो और उसके जो मतलब जो राकेश के भाई है वो भी मिलने के लिए गए थे अर्जुन से, और उन्होंने भी यही चीज़ें, पता नहीं जो भी है मतलब उनके बीच में क्या बात हुई उसके बारे में तो पता नहीं लगा, लेकिन बस इतना था कि वो मिलने गए थे। और जो राकेश के जो चचेरे भाई थे वो भी मतलब पुलिस को पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो मतलब ज़मीन थी वो तो मतलब जो उत्तराखंड में राकेश की माँ रहती थी उनके नाम पे थी, और जो राकेश है राकेश के नाम पर वो बस जो फ्लैट था वहाँ का वही था सिर्फ। तो ऐसे में मतलब फाइनेंशियल का मतलब इसमें कैसे आ सकता है प्रॉपर्टी का सिस्टम। लेकिन फिर भी शायद से उस समय वो जो राकेश है वो मजाक में ही ऐसा कह देते होंगे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी मतलब अपनी लड़की के नाम ही कर दूंगा, ऐसा वैसा कुछ भी। तो वो सब चीज़ें होती है, लेकिन जाहिर तौर पर ये काफ़ी दिल दहला देने वाला केस था और एक काफ़ी हॉरिबल था। और ऐसे में ही मिलता हूँ कल आपसे एक नए केस में, और एक नया केस होगा, नया दिन होगा, और हम तो पुराने ही होंगे। लेकिन सॉरी फॉर दिस, क्योंकि अभी ज़रा शुरुआत है दोस्तों, तो आपसे सपोर्ट चाहता हूँ मैं बस, बाकी कुछ नहीं। और आप बस दिल से सपोर्ट करें वीडियो, और बेहतर तरीके से बन सकती है, लेकिन अभी चीज़ें कम है इस वजह से ही थोड़ा नहीं हो पा रहा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ कल आपसे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बन रही है जो मुझे अपलोड करने में समय लगेगा, तो इसलिए मिलता हूँ कल।